नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 5 मई को होने वाले नीट के एग्ज़ाम की कुछ एग्ज़ाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 5 मई को एनटीए नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है और ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, खास करके BAMS MBBS और BHMS के लिए, तो देखिए बच्चों, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो एग्ज़ाम पेपर मिलने के बाद बहुत सारे दिमाग में कन्फ्यूज़न, बहुत सारा एग्ज़ाम से पहले भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपका साइको बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपका मेंटल स्टेट क्या है इस टाइम। इस वजह से एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि कैसे चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, आपने तो अभी तक पढ़ाई तो कर ली होगी, आपने अभी तक स्टडी तो की है, जितनी भी की है, सफिशिएंट है, नॉट सफिशिएंट है, कुछ भी है, उसको आप बस परफेक्ट मानिए। उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में कुछ भी आए कुछ भी नहीं आए, ये सब चीज़ें अभी सोचने करके क्या फ़ायदा होगा आपको। तो एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे ना, है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपने जो भी सब्जेक्ट अपना जितना भी मटेरियल पढ़ा है, इसमें बेसिकली 4 आपके मेन सेगमेंट है। 3 तो वही हुई, 2 तो बायोलॉजी के हो गए जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी, तीसरा है केमिस्ट्री एंड लास्ट में फिजिक्स। आपको पता है बेटा कि आपका एग्ज़ाम 180 मार्क्स का होगा, सॉरी 180 क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चन आपको पता है कैरी करेगा 4 मार्क्स। तो टोटल आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 720 का एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग आपकी आपको पता होगी 180 मिनट ही रहेगी, यानी कि 3 आवर्स, है ना। तो 180 मिनट है आपके पास और 180 क्वेश्चन है आपके पास, चलो, जिसमें जूलॉजी के 45 क्वेश्चन, बॉटनी के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन एंड फिजिक्स के भी 45 क्वेश्चन। सभी चारों सेगमेंट के 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जूलॉजी बॉटनी एक साथ मिला लिया जाए तो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, केमिस्ट्री के 45 और फिजिक्स के 45 होते हैं। टोटल मार्क्स आपका 720 होता है और टोटल क्वेश्चन 180, टोटल टाइमिंग 180 मिनट यानी कि 3 आवर्स की होती है। अब देखिए, एग्ज़ाम हॉल में दिमाग में ये टेंशन होती है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे क्वेश्चंस पहले करें, सिग्न से क्या सीरियल से पूरा पेपर पढ़ते चले जाएं। तो बच्चे इस चीज़ में क्या होता है कि बच्चे कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खास करके वहाँ पर जब क्वेश्चंस आ रहे थे और हम क्वेश्चंस कर नहीं पाए। मेन चीज़ यही तो है ना, क्वेश्चंस आ रहे थे लेकिन क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर इसको कहते हैं हम जनरल भाषा में टाइम मैनेजमेंट, कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल परफेक्ट वे में, खास करके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो करना ही है, नहीं आ रहे हैं तो उनको करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता होगा। इसलिए आपको ये ज़्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चंस किस सेगमेंट से करना है पहले, इसके बाद कितना टाइम देना है किस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। जैसे मैं बताऊँ आपको, देखो कई सारे सेगमेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है आपका कि स्टार्ट कहाँ से करें, पेपर को स्टार्ट कहाँ से करें।
ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मैं एक बेसिक ओवरव्यू देने की ट्राई कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। बस ये है कि जो कमियाँ हो सकती हैं बच्चों से, वो मैं थोड़ा सा आपको एक बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ। पहला, स्टार्ट कहाँ से करें। दूसरा, क्वेश्चंस को कितना टाइम दें। पहला, सेकंड बात ये हुई, क्वेश्चंस को कितना टाइम दें। सेकंड, जो मेन टेंशन होती है बच्चों को, फिजिक्स को कितना टाइम दें, है ना। क्या होता है, फिजिक्स का पोर्शन न्यूमेरिकल होता है, बच्चों को टाइम भी ज़्यादा लगता है, फिजिक्स पहले करनी चाहिए बाद में करनी चाहिए, ये सब चीज़ें थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम हॉल में आपका जो मेंटल स्टेट है वही बहुत मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम में कैसे प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, एक एक चीज़ करके सबको हम धीरे धीरे टैकल करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से। देखिए बच्चों, 720 नंबर का पेपर होता है, मैंने भी आपको बताया। इसमें तीन सेगमेंट मेन होते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन बायो के होते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। ठीक है, देखो मतलब अगर मार्क्स के हिसाब से देखो तो बायोलॉजी के जो मार्क्स होंगे 360 मार्क्स की बायोलॉजी आएगी। केमिस्ट्री के जो मार्क्स होंगे वो आप क्या कहते हैं, एक सेकेंड, 180 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, एंड जो फिजिक्स होगी वो भी 180 मार्क्स की फिजिक्स आएगी। ठीक है, अब आपको पता है सबसे ज़्यादा देखो क्या नंबर कैरी कर रहा है, बायोलॉजी कर रहा है, जूलॉजी एंड बॉटनी, है कि नहीं। और नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोग आप, तो आपको भी पता है कि आपने साल भर बायोलॉजी को बहुत अच्छे से टाइम दिया होगा और बायोलॉजी में आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, आपका भी अपना एक बार दिमाग लगाइए कि आपको कहाँ से क्या सेगमेंट स्ट्रांग है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो स्टार्ट करनी चाहिए वो सबसे पहले बायोलॉजी से करनी चाहिए। मैं फिजिक्स पढ़ाता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं नीट के बच्चों को कभी नहीं कहता कि आप स्टार्टिंग में फिजिक्स से स्टार्ट करें, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन है। अगर एक बार टाइम बर्बाद हो गया तो दोबारा जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सिंगल हैंड क्वेश्चन होते हैं उनको हम भी नहीं टाइम दे पाते अच्छे से, खास करके नेगेटिव प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया फिजिक्स में। इसलिए स्टार्टिंग आप बायोलॉजी से करिए, ठीक है। इसके बाद फिर फर्स्ट नंबर बायोलॉजी, इसके बाद आप केमिस्ट्री को उठाइए, एंड फाइनली आप फिजिक्स को उठाइए। ये थ्री एक सीरियल है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड देन आगे लास्ट में फिजिक्स। अब देखो किसको कितना टाइम देना है। पहली बात तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है ये आपकी 2 आवर में कंप्लीट हो जानी चाहिए, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। मिनिमम आप इससे कम में कर लीजिए, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। भले इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसके लिए अप्रॉक्स आपके पास 60 मिनट होनी चाहिए बेटा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है, कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी होते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पहले सॉल्व करिए और उसको ट्राई करिए कि 2 घंटे में बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम टाइमिंग 2 घंटे की टाइम और में वो पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएं। जो नहीं आ रहे हैं उनको फिर मत करिए, 2 घंटे बाद फिर आप फिजिक्स उठाइए और लास्ट के 1 आवर में आपको पूरा फोकस फिजिक्स में ही रखना है। यहाँ पर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, लास्ट के 1 आवर मतलब 60 मिनट आपको चाहिए ही चाहिए। या आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा 180 मिनट का पेपर है, ठीक है, तो 180 मिनट के पेपर में मैंने 60 मिनट फिजिक्स के लिए हटा दिए। कितने बचे आपके, इसमें 60 माइनस कर दो तो 120 बचे। आप एक काम कर सकते हो कि 40 मिनट केमिस्ट्री को दे सकते हो, तो 45 क्वेश्चन 40 मिनट में करने ही है आपको, समझ रहे हो ना। और जो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन है, देखो 40 अगर अभी इसमें 40 भी गए तो कितने मिनट बचे आपके,
अप्रॉक्स 80 मिनट बचे ना, तो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन 75 मिनट में आपको करने हैं। 75 मिनट बायोलॉजी, 40 मिनट केमिस्ट्री एंड 60 मिनट फिजिक्स, और लास्ट में आपका बचा एक और क्या 5 मिनट। देखो यहाँ पर 80 बचा था ना, तो मैंने यहाँ पर 75 कर दिया। तो लास्ट का 5 मिनट आप एक बार अपनी OMR चेक करने में कि सारे बबल फिल कर दिए। मतलब देखो है तो CBT टेस्ट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम क्लिक करने में चीज़ों को गलत या सही कर देते हैं। तो एक बार अपना पूरा पेपर स्क्रीन पे चीज़ों को चेक कर लीजिए कि क्या कहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो लास्ट में जो क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपके शेष बचे हैं उनको आप क्या कर लीजिए, टैकल कर लीजिए। तो हमने क्या बताया पहले आपको, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। फर्स्ट नंबर पे आपको बायो करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है। बायोलॉजी को 75 मिनट, केमिस्ट्री को अप्रॉक्स 40 मिनट एंड फिजिक्स को लास्ट में 60 मिनट। अब देखो पेपर करने का तरीका क्या है। आप इसमें 2-5 मिनट, जैसे मान लो कभी क्या होता है कि टाइम थोड़ा सा फिजिक्स में कम लग गया तो इसके टाइम केमिस्ट्री में ऐड कर दो, या बायोलॉजी में कम लग गया तो केमिस्ट्री में ऐड कर दो, केमिस्ट्री में कम लग गया तो दूसरे में ऐड कर दो। अप्रॉक्स 40 to 45 मिनट इसमें, 75 to 80 मिनट इसमें, 55 to 50 मिनट या 60 मिनट इसमें अप्रॉक्स इतना चलता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम इसमें 60 लगना चाहिए, इसमें मैक्सिमम 80 मिनट लगना चाहिए, और केमिस्ट्री मैक्सिमम 50 लगना चाहिए। ठीक है ना, तब भी 190 मिनट ज़्यादा ही हो रहा है, तो फिर 10 मिनट को आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट में फिजिक्स करना, फिजिक्स को लास्ट में, और बाकी सेगमेंट को ट्राई करना मैक्सिमम 2 आवर में पहले कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हमें फिजिक्स ही करना है। इसके बाद देखो पेपर को करना कैसे है, ये थोड़ा समझ लो। पेपर करने का क्या तरीका है थोड़ा देखो। तो देखो एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। कुछ आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ आपको मिड रेट भी लगेंगे, और कुछ आपको टफ भी लगेंगे। ठीक है, इजी, मिड रेट एंड टफ तीनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आपको पेपर को, ठीक है ना, 3 राउंड में कंप्लीट करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 3 राउंड में, और वो भी हर सेक्शन को 3 राउंड में। बायोलॉजी को भी 3 राउंड में, केमिस्ट्री को भी 3 राउंड में, और फिजिक्स को भी 3 राउंड में। ऐसा नहीं कि एक बार पूरा पेपर करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, पहले एक बार बायो अच्छे से कंप्लीट करो, वो भी ये दोनों विद इन 2 आवर, इसको मैक्सिमम 1 आवर। तो विद इन 2 आवर में बायोलॉजी के 3 राउंड और केमिस्ट्री के 3 राउंड हो जाने चाहिए। 3 राउंड में होता क्या, देखो फर्स्ट राउंड में क्या होगा। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, ठीक है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर आ रहा है ना, डायरेक्ट आंसर देखते ही। कभी कभी कोई क्वेश्चन होंगे जो आपने पहले सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना, या आपने कुछ क्वेश्चंस होंगे जो देख करके लगेगा हाँ इसका आंसर तो ये होगा, डायरेक्ट देखते ही। मतलब कर्सरी ग्लैंस आइज से देखना है आपको, हिंदी में कहते हैं सरसरी निगाहों से। सरसरी निगाहों से क्वेश्चंस को देखते जाना है, इसके बाद पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आंसर को आपको टिक करते जाना है। समझ गए? जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उन क्वेश्चंस को आप क्या कहते हैं छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन इसी राउंड में आपको लगता है कि यार ये अभी आ सकता है सॉल्व करने पर, उसको उसमें होता है, आप जब देखेंगे स्क्रीन में तो एक होता है कि व्यू अगेन, या कह सकते हो कि अगेन अटेम्प्ट, उसमें एक होता है क्या कहते हैं टर्म, तो उसको आप सिलेक्ट करके दोबारा उसको आप देख सकते हो तुरंत वही क्वेश्चंस। उसमें सिलेक्ट का ऑप्शन होता है, एक होता है पूरा कंप्लीट छोड़ देना, तो उनको कंप्लीट छोड़ दो तो कुछ भी नहीं आ रहे, लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, जब बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से छोड़ देना है। लेकिन अगर हाँ जी, बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो उसको छोड़ देना है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको टिक कर देना है, जो लगेगा कि अभी आ सकता है सॉल्व करने पे उसको आपको वहाँ पर व्यू अगेन वाला टर्न करना है। इसका होता है सेकेंड राउंड।
सेकेंड राउंड में आपको करना क्या है, देखो सेकेंड राउंड में आपने जो ये रेड वाले क्वेश्चन, जो अपने व्यू अगेन वाले क्वेश्चन छोड़े थे, है ना, व्यू अगेन वाले क्वेश्चन, उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उनको आराम से, इनको जैसे आपने विद इन 10 सेकेंड सॉल्व किया है, इनको विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड या 55 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, इनको तो 10 सेकेंड ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। देखा, आंसर आया, क्लिक किया, ठीक, नहीं आया छोड़ दिया, अगर आ सकता है तो बबल कर दिया, वो व्यू अगेन कर दिया। सेकेंड राउंड में व्यू अगेन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद थर्ड राउंड में क्या करना है, जो लास्ट में सारे क्वेश्चन भी बचे, डायरेक्ट वाले सॉल्व करने के बाद, व्यू अगेन वाले सॉल्व करने के बाद, जो लग रहा है अब इनको बहुत लेंदी टाइम है या आ ही नहीं रहा, फिर जो बचा हुआ टाइम है 2 आवर्स में कम में, ठीक है ना, एक काम करो, बायोलॉजी में पहले 2 राउंड कर लो, केमिस्ट्री में 2 राउंड कर लो, और बायोलॉजी केमिस्ट्री का थर्ड राउंड एक साथ कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग में तुम लोग को टाइम दोनों मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी बायोलॉजी केमिस्ट्री में। तो अगर चाहो तो बायोलॉजी के 2 राउंड पहले कर लो, फिर केमिस्ट्री के 2 राउंड, और फिर फाइनल राउंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लास्ट में कर लेना, जो थर्ड राउंड है, ठीक है। तो थर्ड राउंड में आपको करना क्या है कि जो लास्ट में क्वेश्चन टफ है ना, उनको टैकल करना है, लेकिन ध्यान देना, नॉट टेक टाइम मोर देन 2 आवर, 2 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि लास्ट का 1 आवर चाहिए हमें फिजिक्स के लिए। अब देखो फिजिक्स में भी वही कहानी, वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में वही इजी क्वेश्चंस को जाकर के डायरेक्ट टिक मारना है, सीधे आ रहे हैं, और उसके बाद जो नहीं आ रहे हैं, ये लगेगा थोड़ी देर में आ जाएंगे एक बार सॉल्व करने पर, तो उनको आपको रेड बबल जो व्यू अगेन वाला टर्म यूज करना है, ठीक है। सेकेंड राउंड में ये व्यू अगेन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और थर्ड राउंड में वही कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे फिर उसको इजीली करना है। इस तरह में होगा क्या बच्चों, देखो सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है, ठीक है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम सीरियल से 1 सेकेंड फिर थर्ड फिर 4 फिर 5 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन तो आ जाए आंसर, सेकंड आ जाए, थर्ड में आपका 2 मिनट लग गया, आ ही नहीं रहा, टाइम वेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, फिर फोर्थ आ गया, फिर फिफ्थ में ऐसे 2 मिनट या 1 मिनट लग गया, आ ही नहीं रहा। तो जो नहीं आ रहे हैं उनमें टाइम पहले से वेस्ट क्यों करना, लास्ट में उनको छोड़ करके देख लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब क्या होता है ऐसे में कि टाइम मान लो 3 घंटे पूरा चला गया, और लास्ट में पता चला कि 15 क्वेश्चन हमने रीड ही नहीं कर पाए। जब 15 क्वेश्चन रीड ही नहीं कर पाए, हो सकता है 15 में 5 आ जाते, 10 आ जाते, तो कितना नुकसान हो गया आपको। तो प्राइमरी चीज आपको 3 राउंड में करना है, फर्स्ट इजी राउंड, सेकंड थोड़ा सा मॉडरेट राउंड, और थर्ड है टफ राउंड। और इजी और मॉडरेट को पहले अच्छे से कर लेना है, टफ को सबसे लास्ट में ही करना है आपको किसी भी सेगमेंट के, ठीक है। और बायोलॉजी केमिस्ट्री को एक साथ करना, लास्ट में फिजिक्स के लिए एक और देना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी भी थोड़ा बहुत इसमें जो भी लगाना हो दिमाग लगा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको इतना ही करना है, एंड लास्ट में, ठीक है, किसी प्रकार का टेंशन मत लो, आज थर्ड में है, जो आपने पढ़ा है उसको ही आराम से रिवाइज करो, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस पेपर आपने सॉल्व किए होंगे, शॉर्ट की बनाई होगी, एक बार उसको देखना हो देख लो, है ना, बढ़िया प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर स्लीप लो। एग्ज़ाम जिस टाइम होता है दोपहर में, ठीक है, सुबह जिस आपका भी एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, तो उस टाइम थोड़ा सा जगने का प्रयास करो कि एग्ज़ाम हॉल में नींद ना आए। पानी प्रॉपर पियो ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। बाहर का खाना मत खाना भी 3-4 दिन, एग्ज़ाम तक खास करके हेल्थ इशू सही रहेगा। इसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जब जाना तो टेंशन फ्री होकर के सारे क्वेश्चन को ऐसे फ्री करना जैसे आप किसी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे थे घर में। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर मत आने देना। आपने अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व की होगी, मॉक दिए होंगे, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। तो मेरी तरफ से तो वही है, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ के आओ, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करके आओ,
और रिजल्ट अच्छा लाओ, ताकि आपका और आपके पेरेंट्स का नाम ऊँचा हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से एक बार देख लेना, और एक अपनी जो मैंने बताया क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में कैसे टैकल करना है, वो उसको वहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करना, तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। इससे आपके कोई भी आए हुए क्वेश्चन छूट नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट अगेन, बेस्ट ऑफ लक।